तो कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय मां भद्रकाली। मित्रों, वह समय अब आपका आ चुका है। जी हां मित्र, कौन कौन सी उपाय आपको करनी चाहिए और घर में आप यह 5 क्लेश को दूर कर लेंगे। घर से तो समझ जाइए, जीवन आपका धन्य हो गया। जी हां मित्रों, ऐसी कृपा शायद ही पहले आपको कभी मिला होगा। जीवन की सबसे बड़ी मुख्य कृपा आपकी राशि के जातक व्यक्तियों पर आधारित होने वाले। जी हां मित्रों, तो चलिए आज हम इस वीडियो में एक एक करके चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को बस एक लाइक प्रदान कर दीजिएगा और वीडियो के कमेंट में बस पूरे भक्ति भाव के साथ 2 बार आप जय माता दी का नाम जरूर लिख दीजिएगा। चलिए जानते हैं कि आपके जीवन में कौन कौन सी नियम को लेकर के आपके घर में संकट आ रहे हैं। कौन कौन से नियम के पालन नहीं करने से जीवन आपका दुखी होने जा रहा है। सभी के साथ एक एक बात का चर्चा हम आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को भूलकर भी आप स्किप मत कीजिएगा। जी हां मित्रों, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपकी राशि के जातक व्यक्तियों की घर के अंदर यदि स्वास्थ्य में कोई परेशानी बड़ी देखने को मिल रहे हैं, इन समय में वह कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। खान पान की वजह से कई प्रकार की समस्याएं आपके शरीर में बढ़ सकते हैं। दर्द को लेकर कि आपको बेचैनी रह सकती है और घर में किसी भी परिवार के स्वस्थ बिगड़ जाने के कारण आपका चिंताजनक मन में लगा रहता है और उसे चिंता को दूर करने के लिए आप कई बड़ी उपाय भी कर लिए, लेकिन उनसे कोई छुटकारा आपको नहीं मिला है। जी हां मित्र, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एक एक बात का चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अगर आपके परिवार में कोई स्वस्थ है तो ठीक है, और अधिक कोई यह गंभीर बीमारियों से लड़ रहे हैं, जैसे कि कई बड़ी तकलीफों का सामना करते आ रहे हैं, तो आप घर के मुख्य दरवाजे पर नानी की मुख्य द्वार पर यह सुख के पेड़ के पत्ते आम के पत्तों से तोरण बनाकर जरूर लटकाएं। आप चाहे तो बाजार में मिलने वाले वंदनवार भी लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जो भी घर के अंदर नकारात्मक चीज होती है वह दूरी बनाकर के रहने में सक्षम रहते हैं। बस कुछ उपाय के कारण से दोस्तों, हम तो एक एक बात का चर्चा करते हैं। जीवन में आपका कई प्रकार की परेशानियां हैं, स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां हैं, घर में कोई भी क्लेश उत्पन्न होते रहते हैं, चाहे वह पैसे को लेकर की हो, चाहे वह कहीं भी अन्य प्रकार की हो। बिजनेस व्यापार की प्रकार की समस्याएं लगी रहती हैं, एक समस्या समाप्त होते हैं, उसके साथ ही कई प्रकार की समस्याएं चलते आते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, कुछ संकेत आपके जीवन काल को बदलकर रख देंगे, इस आप अनदेखा मत कीजिएगा। जीवन में हमारे जब भी दुख और संकट आते हैं, भगवान कुछ ना कुछ संकेत देते हैं, और यदि उन संकेतों को हम समझ करके पालन करेंगे तो जीवन हमारा अनेक अनेक प्रकार का खुशखबरी के लायक बनेंगे। जी हां मित्रों, सबसे पहले ध्यान रहे कि आप घर में यह संकेत को पालन कर दीजिएगा, जीवन आपका कई प्रकार की सुधार आ जाएंगे। सबसे पहले ध्यान रहे दोस्तों, झाड़ू पर जाने अनजाने में पर नहीं लगना चाहिए, इससे महालक्ष्मी जी का अपमान होती है। और झाड़ू हमेशा साफ रखें। घर में यदि आप एक जगह झाड़ू रखते हैं तो आपके लिए उत्तम है, और वही झाड़ू आप अलग अलग दिशाओं में रखते हैं और उनको आप पैर से एक जगह से दूसरे जगह फेंक देते हैं। इससे होता यह है कि जाने अनजाने में आप कोई भी ऐसी गलती की है तो आप आज से ही सुधार करने लग जाए। जीवन आपका सुधार होने में जरा सभी समय नहीं लगेंगे। जी हां मित्र, तो आप झाड़ू एक जगह पर रखें और पर ना लगे। जी हां मित्रों, और दूसरे नंबर को झाड़ू को हमेशा साफ करके रखें। यदि आप घर में झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू को वैसे ही वैसे रखते थे, सबसे पहले आप उनको साफ करके रखें। इससे यह होता है कि मां लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर में बनी रहती है। वहीं तीसरी नंबर की बात दोस्तों, ज्यादा पुरानी झाड़ू को घर में ना रखें। ऐसे में कोई टूटी फूटी झाड़ू आखिर कहीं से ले आए हैं, इससे यह होता है कि आप घर में रखते हैं, इससे घर में धन हानि का संकेत प्राप्त होता है और आपको कोई भी लाभ देखने को नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप पुराने झाड़ू को घर से अलग दिशा में रखें। वही अगली संकेत, झाड़ू बदलने के लिए शनिवार का दिन आप चुनें। जी हां दोस्तों, झाड़ू आप बदलने के लिए शनिवार और शुक्रवार का दिन ही चुनें। यह साया होता है कि मां लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती रहती है।
इससे यह दिन आपके लिए शुभ है। जी हां मित्रों, तो आपको यह नियम को यह सही पालन करना चाहिए और ध्यान रहे मित्रों कि घर में मंदिर पर भी ध्यान दें। साथ ही यह संकेत आपके लिए कई महत्वपूर्ण संकेत को भी काट सकते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में घर में कई लोगों का मंदिर तो है, कुछ नियम का पालन नहीं करने की वजह जीवन उनका कई प्रकार का संकट से आपके घर में आ रहे हैं और आपको पता तक भी नहीं है, और जीवन आपका एक तरफ से कहे तो नष्ट के रूप में पहुंच चुका है। जी हां दोस्तों, तो घर में आप मंदिर को अवश्य ही बनाएं। यदि आपके घर में मंदिर है तो यह नियम को आप पालन करें। वह नियम है दोस्तों, सबसे पहले घर में आदि मंदिर है सुबह उठकर कि एक भजन बजे, वह गाने के रूप में हो तो एक भजन बजे। इससे यह होता कि घर में जितने भी नकारात्मक चीज हैं वह दूरी बना करके रखते हैं, और कहीं ना कहीं आप यह गलती को भी सुधर सकते हैं। यदि आपके घर में मंदिर है तो घर को ताला लगा ले, लेकिन मंदिर में आप कभी भी ताला नहीं लगे। इससे यह होता है कि देवी देवताओं का आगमन या ना जाना आपके घर में नहीं लगा रहता है, और घर की अच्छी दिशा भी कहीं ना कहीं खराब दिशा की बदलने में जरा सा भी समय नहीं लगते हैं। इससे हमें यह प्राप्त होता है कि जीवन की एक डोर से दूसरे डोर में जाने का रास्ता बंद हो सकता है। जी हां दोस्तों, तो सबसे पहले यह नियम को पालन करें कि घर के अंदर आदि मंदिर है। वैसे तो किसी भी मंदिर में ताला नहीं लगाया जाता है, तो आप अपने घर के मंदिर में अवश्य यह नियम को पालन कीजिएगा। घर में किसी भी मंदिर हो उसमें ताला नहीं लगे, और किसी भी व्यक्ति के घर में मंदिर नहीं है तो मंदिर एक पूजा घर के रूप में यह सही बनवाए। इससे यह होता है कि कोई बड़ी कष्ट आने से पहले घर की अच्छी दिशा बनने लगते हैं, सही संकेत मिलने लगते हैं। तो यह नियम को आप यह उस पालन करें, और घर में मंदिर की रोज रोज सफाई करने के बाद ही आप वहां पूजा करें या दीपक जलाएं। सफाई करने के बाद अगर मंदिर में गंगा जल छींटा जाए तो यही बहुत अच्छा है या अच्छा माना गया है, अच्छी संकट को लेकर की काम करते हैं। चलिए दोस्तों, अगली संकट को लेकर के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यह बात को ध्यान में रखें कि शिव जी का डमरू नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में कितना महत्व माना गया है। जी हां मित्र, यह डमरू किसी बड़ी कष्ट का उपाय है, और बड़ी कष्ट के उपाय के साथ साथ आपके जीवन में कई बड़ी खुशखबरी का आगमन कर सकते हैं। आपको किस रूप में इसका पालन करना चाहिए, क्या आपके जीवन में इसका महत्व है, और क्या इसके महत्व का पालन कर लेने से जीवन आपका बदलेगा। सभी के साथ साथ एक बात का हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, शिव जी का डमरू नकारात्मक शक्तियों को दूर करने वाला माना गया है। जी हां मित्रों, बच्चों के कमरे में अधिक एक छोटा सा डमरू रखा जाए जो उन्हें डर नहीं लगता है, और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा कमरे में प्रवेश नहीं करती है। साथ ही दोस्तों, बच्चों के कमरे के साथ साथ आप अपने मुख्य दरवाजे के पास, कोई मुख्य घर है या फिर पूजा घर में, एक डमरू आप ले जाकर के रख दें, और जब आप पूजा करें उसे डमरू को बजाए करें। इससे यह माना जाता है कि डमरू की आवाज से जितने भी घर में नकारात्मक चीज हैं सब आपके घर से दूरी बना करके रहते हैं, और यह डमरू जीवन आपका बदल करके नहीं रख देगा तो मुंह मांगा आपको इनाम दूंगा। जी हां मित्रों, बाबा भोलेनाथ की डमरू का यह सबसे बड़ा संकेत है, और यह संकेत को आप पालन कर लिए, और एक डमरू को आप अपने पूजा घर में लेकर के रख लिए, और जब भी पूजा करें तो उसे डमरू को बजाए करें। इससे यह होता है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने का संकेत प्राप्त होते रहता है। जय मित्रों, याद रखें यह नियम को। और दोस्तों, अगली नियम कुछ रहने वाले हैं, कई बड़ी नियम है, उसको भी आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को भूलकर भी मिस मत कीजिएगा। चलिए जानते हैं, भूलकर भी ना करें इन चीजों का दान, नहीं तो जीवन में आपका दरिद्रता बढ़ते चले जाएगा। जीवन आपका कभी भी खुशखबरी के रूप में नहीं आ सकता है। तो वह क्या है? क्या आप भूल कर भी दान नहीं करेंगे? क्या भूल कर दान कर दिए तो जीवन आपका कष्ट के रूप में पहुंच गया है? उसका भी कोई बड़ी उपाय है? तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे सब। सबसे पहले दोस्तों, झाड़ू को कभी भी दान नहीं करना चाहिए। झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का सूचक माना जाता है, और झाड़ू को दान करने से घर में धन दौलत वैभव की कमी आती है, और उसे घर में कभी भी धन रुकता नहीं है। जो ऐसा काम करता है तो सबसे पहले
आप यह बात को ध्यान में रखें। वही अगली नियम। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार स्टील से निर्मित चीजों को भी दान नहीं करना चाहिए। इससे घर की सुख शांति नष्ट होती है और बड़ी कष्ट आने का संकेत मिलती रहती है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। वहीं तीसरी नंबर की संकेत, दोस्तों, शनिवार को तेल अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन खराब तेल और उपयोग किया गया तेल दान करने से अशुभ माना जाता है। इससे यह सफल प्राप्ति होती है और अशुभ प्राप्ति के साथ साथ आपके जीवन को कई बड़ी कष्ट का सामना होते रहता है, तो आपको यह बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और चौथी नंबर की संकेत, दोस्तों, किसी भी भूखे को ताजा भोजन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वही बासी भोजन दान करने से यह शुभ माना होता है। जी हां दोस्तों, और बासी भोजन को दान करने से ऐसा होता है कि जीवन में आपका कई बड़ी कष्ट का सामना होने लग जाता है। और वही दोस्तों, ऐसा करने से विवाद और कोर्ट कचहरी में धन खर्च भी हो सकता है, तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हमारे जीवन में कोई बड़ी संकट आते हैं, हमें कोई बड़ी उपाय के कारण से ही हमारे जीवन में फल प्राप्ति होते हैं, और वह उपाय को कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो ना समझ करके, अनदेखा करके पालन नहीं करते हैं। उनके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि जीवन आपका कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता है। जब कोई शरीर में कष्ट होता है तो हमें कोई बड़े इलाज करना ही हमारे लिए बेहद होता है। उसी प्रकार से जीवन में कोई भी धारिता है, किसी भी प्रकार की संकट है, किसी भी प्रकार का गलत विचार है, तो आपको कुछ उपाय को लेकर की भी ध्यान रखना। आपके जीवन में सुधार आ सकता है शिक्षा मित्र। इससे यह होता कि जीवन आपका कई बड़ी कासन का सामना से मुक्त हो जाता है। यह मित्रों, ऐसे तो आपके जीवन में सरकारी कामकाज को लेकर की बड़ी खुशखबरी आने का संकेत मिलेंगे और आपका काम बनेगा। वहीं गाड़ी मकान कई बड़ी खुशखबरियों का संकेत देख रहे थे, उसमें आपको थोड़ी सी परेशानियां झेलने पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी आपको गंभीर समस्या हो सकती है। पुराने दर्द को लेकर कि मौसम की वजह से आपका बेहद स्वास्थ्य बिगड़ सकते हैं, तो आपको अच्छे खान पान पर ध्यान देना चाहिए और स्वास्थ्य में कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इस दिन में भाग दौड़ से बचें, घर में अच्छे आराम करें और आराम की वजह से आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, बिजनेस व्यापार को लेकर के कहे तो बड़ी कोई लाभ तो देखने को नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन लोगों को परखना और लोगों को जानना आपके लिए यह समय अच्छा है। कौन लोग आपके लिए मदद कर सकते हैं, कौन सा व्यक्ति आपके लिए मदद के लिए खड़े नहीं है, वह सब इन समय में जानेंगे, तो आपके लिए यह समय बेहद ही सुबह। बिजनेस व्यापार में बड़ी लाभ देखने को तो नहीं, कोई बड़ी हानि तो देखने को नहीं मिल पा रहा। आपका बिजनेस व्यापार ठीक ठाक चलेगा, जीवन आपका अच्छे से गुजरेगा। और इन समय में स्वास्थ्य संबंधित बेहद तरीके से ध्यान में रखें और स्वास्थ्य के चलते आप घर में आराम करें। आराम की वजह से आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकते हैं। जी मित्रों, चलिए अब वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो को अंत करने से पहले आप इस वीडियो कमेंट में 2 बार जय माता दी का नाम है